हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल दी गई है इनकी, ए की है 50,000 और बी की है 30,000। देखिए स्टूडेंट, ये जो 1 अप्रैल 2021 को जो भी अमाउंट दिया होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल जो है वो ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे 31 मार्च 2022 को जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया गया है 50,000। तो टर्म ऑफ पार्टनरशिप में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज होगा 6% पर एनम से। तो ये जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है इस पे 6% का इंटरेस्ट लगेगा। बी को जो है वो कमीशन, ए को कमीशन मिलेगी 2% की टर्नओवर पे। तो टर्नओवर है 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपीज पर मंथ की, और बी को कमीशन भी मिलेगी 5% की ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। तो ये जो खर्चे हैं आपके पास, ये 1 2 3 खर्चे, इनको माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन यहाँ पे लिखा है ना। तो आपको कमीशन यहाँ पे बी को अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। पर प्रॉफिट में से ये 3 खर्चे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ड्राइंग यहाँ पे दी गई है 8,000 और 6,000 की, ए और बी की, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो पे नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। साथ में यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है ना। तो इसलिए हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वहां से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए 31 मार्च 2022 प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर, है ना। और यहाँ पे जो है उसके बाद आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, उसके नीचे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे शुरू होता है ना। हम तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट और अमाउंट 50,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो डेबिट में लिख देंगे हम, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, 50,000 का हम 6% निकालेंगे और बी का 30,000 का 6% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी का जो है 30,000 का 6% और ए का 50,000 का 6% जो है 3,1800, यानी कि 4,800 रुपये यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास है ए की कमीशन जो 2% होगी 3 लाख का, जो 3 लाख की टर्नओवर है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे टू एज कमीशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/100, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से 3 लाख का 2% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 6,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी की सैलरी है 500 रुपये पर मंथ की, तो यहाँ लिखेंगे टू बीज सैलरी अकाउंट। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ हम लिख देंगे 6,000, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, यहाँ पे बी को मिल रही है कमीशन 5% की प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, तो बीज कमीशन अकाउंट, है ना। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो है वो 50,000 का ये प्रॉफिट है ना। इस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास 4800 है प्लस 6,000 प्लस 6,000, है ना। इन तीनों को प्लस करेंगे, है ना, यानी कि 16,800 यहाँ पे माइनस होगा, 16,800, ओके। और इसका जो है हम 5% कैलकुलेट करेंगे 5/100 इस तरीके से। तो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो 50,000 में से माइनस करेंगे, है ना, और 5/100 जो है ये, एक मिनट यहाँ पे कुछ और भी बोला गया था क्या, इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा गया है स्टूडेंट, इंक्लूडिंग सच कमीशन यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। आफ्टर यानी कि आफ्टर डिडक्शन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सॉरी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो आफ्टर चार्जिंग वाला लग जाएगा, है ना, ये मैंने देखा नहीं यहाँ पे 105, ओके। तो मैं इसका वर्किंग नोट बना के आपको दिखा दूंगा, है ना।
तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट ही लिख देता हूँ, है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे क्यों लिखूँ। ओके, तो आप भी जो है वर्किंग नोट में ही लिख देना इसको। तो देखिए हमारे पास जो है वो कितना आया था अमाउंट, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट था वो था 33200, है ना। तो 33200 मल्टीप्लाई 33200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है 9 आ रहा है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है मतलब। तो यहाँ पे 1581 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं आपको वर्किंग नोट पे बना के इसको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। वर्किंग नोट में ही इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे एक बार। ओके, हाईलाइट मैंने इसको कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं हमारे यहाँ पे 1581 रुपये ही बी की कमीशन है, क्योंकि इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब हुआ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। आफ्टर चार्जिंग वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे यहाँ पे, तो वो हमारा 50,000 है, ठीक है। डेबिट साइड में हमारे पास यहाँ पे 4800 है, 6000 है, 6000 है और 1581 है। इसको माइनस करेंगे 50,000 से, तो 31619 31619 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 50,000 आ गया। इसके नीचे एक लाइन लगा के इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और 50,000 के नीचे डबल लाइन लगा के जो है अकाउंट को बंद कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो इतना मतलब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक किया। ओके, उसके बाद जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, ये मैंने बात आपको पहले भी बताई है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना, कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 3:1 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 3:1, ठीक है। तो देखिए जो ए का पार्ट है वो कैसे आएगा, 31619 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 कैसे आया, 3 और 1 को प्लस करके, ठीक है। ओके जी, और उसके बाद जो बी का पार्ट है 31619 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ए के लिए, तो 23714 यहाँ लिख देंगे 23714। कैलकुलेट करके हमारे पास यहाँ पे इतना आया 23714, और यहाँ पे जो है हमारा 31619 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे डायरेक्ट, तो 7, देखिए यहाँ पे 7 है जो 4 से बड़ा है, तो ये 5 हो जाएगा, है ना, 7909। ओके, एक लाइन लगा के नीचे से क्लोज करेंगे, तो ये हमारा जो है वो प्रॉफिट है। ओके जी, सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। स्टूडेंट अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये है 237147905, है ना। तो यही हमारा जो है वो आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। 237147905 है, एक मिनट, हाँ सॉरी 5 है, 5 आएगा यहाँ पे, है ना। मैंने गलती से जो है वो 9 लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे 23,714 और 7,905 को, तो आपके पास ये आएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये 1581 कैसे आया, इसका वर्किंग नोट में जरूर बनाऊंगा, है ना। उससे पहले मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दूंगा। तो मैंने इससे पहले भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बताया था कैसे बनेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, यानी कि 1 अप्रैल वाला 50 और 30,000। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 50,000 और यहाँ हम लिख देंगे 30,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे जो डेबिट साइड है, डेबिट में क्या चीजें आती हैं जो यहाँ पे होती हैं, देखिए जो सॉरी यहाँ पे क्रेडिट में होती है वो आएगी यहाँ पे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में यहाँ पे। तो क्या क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। देखिए यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
उसके बाद बाय बाय एज कमीशन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बी की सैलरी है, बाय बीज सैलरी अकाउंट, है ना। उसके बाद बाय यहाँ पे लिखेंगे बीज कमीशन अकाउंट, है ना। और यहाँ पे देखिए बाय बीज कमीशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, तो प्रॉफिट लिखेंगे। देखिए प्रॉफिट कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ओके। तो अब इन सब के अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, देखिए। तो यहाँ पे आप कैसे, इंटरेस्ट जो है इसका 3000 है, इसका 1800 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3000, यहाँ पे बी बी के कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800, ठीक है। उसके बाद जो ए की कमीशन आपके पास यहाँ पे दी गई है वो है 6000 और बी की सैलरी जो है वो 6000, तो इनके कॉलम में लिखी जाएगी ए की सैलरी जो है वो 6000 है और जो बी की सैलरी है वो कितनी है, 6000 है पूरे साल की, है ना। ओके, पूरे साल की सैलरी यहाँ पे लिखनी पड़ती है ना, ठीक है। और बी की कमीशन हमने वर्किंग नोट से नहीं, अभी मैं बनाऊंगा 1581 रुपए, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 1581 रुपए, सॉरी बी की कमीशन के कॉलम में, है ना, 1581 रुपए, ओके। अब प्रॉफिट का पार्ट लिख देंगे, इसका है 23714, है ना। तो ए का पार्ट है 23714 और बी का पार्ट कितना है 7905, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सबको पता है कि यहाँ पे ड्राइंग्स आती है ना। तो पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको लिखाई थी, जैसे कि यहाँ लिखाई थी, देखिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 ड्राइंग्स, ओके। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे देखिए, अब ड्राइंग जो है हमारे पास यहाँ पे 8 और 6000 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 8000 और यहाँ लिखेंगे 6000, ओके। तो अब हम इसका टोटल करेंगे यहाँ पे, ओके। देखिए आपके सामने यहाँ पे टोटल आ चुका है। इसको यहाँ पे जो है पहले सिंगल लाइन लगा के क्लोज करेंगे, ओके। फिर यहाँ पे डबल लाइन लगाएंगे अकाउंट के नीचे, ओके जी, है ना। और यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, स्टूडेंट ये बैलेंसिंग फिगर है, ओके। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास 82714 और 47286, ओके जी। इस तरीके से 2 लाइन लगा के यहाँ भी क्लोज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो एक का कॉलम का टोटल है क्रेडिट साइड का इतना, है ना। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड के टोटल को 8000 को, तो हमारे पास 74714 यहाँ पे लिख देंगे 74714, ठीक है। और यहाँ पे 47826 क्रेडिट साइड का टोटल देखिए बी का 47826 माइनस करेंगे 6000, तो 41286, 41, है ना, 41286, ठीक है। तो इनका टोटल जो है इतना आ जाएगा आपके सामने, ओके। सो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर है 74714, देख लीजिए आप यहाँ पे 74714 और 41826, 41826, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये 1581 ये कैसे आई है कमीशन, तो उसका देखिए वर्किंग नोट हमेशा जो है वो सबसे लास्ट में बनता है ना। उसको हम पहले नहीं बना सकते, तो वर्किंग नोट है यहाँ पे, मैं इसको वर्किंग नोट लिख दूंगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा कमीशन ऑफ बी। तो बी की जो कमीशन है ना, जो मैंने यहाँ कैलकुलेट की थी कितनी, 1581 रुपए। तो वो कैसे आई थी कि जो मेरे पास देखिए, जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट था क्वेश्चन में गिवन वो था 50,000 रुपए। उसमें से मैंने क्या किया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस 4800, 6000 और 6000 को माइनस किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए माइनस करूँगा 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल, 6000 ए का जो है वो कमीशन और 6000 बी की सैलरी, है ना।
इन सबको, ओके, और मल्टीप्लाई करूंगा 5/105 से, ठीक है, इस तरीके से। और मेरे पास जो यहाँ पे बाद में कैलकुलेट करके यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 1581, ठीक है। तो मैं चाहे एक बार कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए इसको, ये 105 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, रेट अपॉन 100 क्यों लिखा, क्योंकि इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा है, यानी कि आफ्टर चार्जिंग है मतलब इसका, ओके। तो देखिए अब मैं कैलकुलेट करूंगा आपके सामने, 50,000 माइनस 4800 माइनस 6000 माइनस 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। तो यहाँ पे 1580.9 आ रहा है, जो 4 से बड़ा है, इसलिए 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये इसकी कमीशन है, किसकी, ये बी की कमीशन है, ओके। तो ये मैंने वर्किंग नोट आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही हमारा जो है वो ये अकाउंट जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।